मुझे ना कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एक हस्बैंड चाहिए 1 महीने के लिए। You guys इसका ना फिट और अच्छा तुम्हारी सिचुएशन में डेफिनेटली काम आएगा। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? Guys, I have to go. Bye. बाय। ये आज के टाइम में बाबा आदम के जमाने का फोन लेकर क्यों घूम रहे हो? फोन तो अच्छा है मैडम, बस देखने वाले के सोच पे डिपेंड करता है। And I love artistic things by the way. आप मेरा मजाक बनाने आई हो या जिम देखने आई हो? मुझे तो एक अच्छा लड़का चाहिए, एकदम सीधा साधा, जो 1 महीने के लिए मेरा पति बन सके। क्या? हाँ, तुम शादी करोगे मुझसे? शादी? एक मिनट, तुम मुझे शादी का ऑफर दे रही हो बिना मुझे जाने? आई ट्रस्ट माई फ्रेंड ज्योतिष चॉइस। और वैसे भी ये 1 महीने की कॉन्ट्रैक्चुअल शादी है, कोई सच में वरमाला नहीं डाल रही। पूरे 25 लाख दूंगी। एक्चुअली मेरी फैमिली मुझे फोर्स कर रही है। 1 महीने में अगर शादी नहीं की तो मेरा बिजनेस मेरे हाथ से चला जाएगा। राघव मेहता से शादी कर लेना, वैसे लड़के बार बार नहीं मिलते। मुझे ना पापा अभी किसी से शादी नहीं करनी है, स्पेशली उस राघव मेहता से तो बिल्कुल भी नहीं। अरे वो निहायत ही बदतमीज और पैसा शो ऑफ करने वाला। ठीक है, लेकिन एक बात याद रख, अगर अगले 2 महीने में तू किसी लड़के से नहीं मिली तो मैं तेरा ये बिजनेस बंद कर दूंगा। बहुत झेल लिए तेरे नखरे हमने। अरे पापा बस, तो नया बिजनेस खोल दो। तुम ये बोल भी कैसे सकते हो? और वैसे भी मैं एक स्ट्रेंजर से क्या ही एक्सपेक्ट कर। और अगर मैंने हाँ कह दिया तो? रियली अगर तुम्हारी हाँ है ना तो 25 लाख के साथ साथ 1 महीने के लिए लग्जूरियस लाइफस्टाइल मैं कवर करूंगी, तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस। बस तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। इट्स अ गोल्डन ऑफर। क्या सोच रहे हो? घर आई लक्ष्मी को मना कैसे कर सकता हूँ? परफेक्ट। आपका होने वाला दामाद। ये आदमी, ये तो शक्ल से ही सिक्योरिटी गार्ड लग। ये कौन? आपका होने वाला दामाद। ये आदमी, ये तो शक्ल से ही सिक्योरिटी गार्ड लग रहा है। क्या भाई साहब, ड्यूटी पे नहीं गए क्या आज? क्या बदतमीजी है ये शादी हरगिज़ नहीं हो सकती। पर हो रही है पापा, आपने बोला था दूल्हा ढूंढ लो तो मैंने ढूंढ लिया। बेटा तेरे लिए राघव बिल्कुल। It's okay. अनन्या इज एन इंडिपेंडेंट गर्ल, उसे हक है अपनी चॉइस चूज करने का। वैसे तुम्हारा ये होने वाला दूल्हा कमाता कितना है? 30,000 पर मंथ। मैंने सोचा नहीं था कि कपूर खानदान की बेटी इतना नीचे गिर जाएगी कि खुद बिजनेस नहीं संभाल पाई तो एक सिक्योरिटी गार्ड को पटा लेगी अपना धंधा संभालने के लिए। बैठो। क्या मजाक है ये अनन्या? 30,000 रुपए हम अपने ड्राइवर को तनख्वाही देते हैं। पापा मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे एक अच्छे इंसान की जरूरत है और वो मेरे सामने खड़ा है। तेरे पापा और मैंने ये दिन देखने के लिए इतनी मेहनत नहीं की है। आंटी जी प्लीज, हमें अनन्या के फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलिए मैं चलता हूँ। नहीं दूंगा। मुझे लगा था कि तुम जवाब दोगे, तुमने तो सीधे हाथ ही उठा दिया। तुमने कॉन्ट्रैक्ट में चुप रहने को कहा था, हाथ उठाने से थोड़ी ना मना किया था। वाह मेरे शेर वाह। लिसन, राघव बहुत तेज है, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ, वरना वो। वरना तुम हैंडल कर लोगे ना? अनन्या, राघव ने आज डिनर पे इनवाइट किया है। वो शायद तुम्हें जताना चाह रहा है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ओके मम्मी। तुम कुछ करने का तो नहीं सोच रही हो ना? वो तो अब वहीं पता चलेगा। वेलकम यू बोथ। आई होप यहाँ तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। क्या है ना कि मेट्रो स्टेशन थोड़ा दूर जो है यहाँ से। तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है डिनर से पहले ही वाइन शुरू हो चुकी थी तुम्हारी। वैसे सर्विस काफी अच्छी है तुम्हारी। बेशक, और जाने से पहले अपनी टिप लेना मत भूलना। एंड डोंट वरी अबाउट द बिल्स, डिनर इज ऑन मी। खाना ना अच्छे से खा के जाना। क्या है ना कि काफी महंगी जगह है ये, तो शायद ही तुम दोबारा यहाँ आ पाओ। राघव, तुम भी अपना मुंह खोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते ना। अनन्या, आई एम जस्ट हैविंग फन। आई होप यू डोंट माइंड। नॉट एट ऑल। तुम्हें सीरियसली ले कौन रहा है? आई होप यू डोंट माइंड।
Because I'm also just having fun. वैसे वीर, कौन सी कंपनी में काम करते हो बेटा? पापा वो वीर एक जिम ट्रेनर है। तो शादी के बाद कैसे चल पाएगा? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू अनन्या। आई होप यू नो दैट। Sorry to break your heart, Raghav, but I'm always unavailable for you. Excuse me, I just need to use the restroom. बड़ी फिक्र है तुम्हें मेरी होने वाली वाइफ की। वो तो जब शादी होगी ना तभी डिसाइड होगा। शादी तो होगी और तुम राघव बस देखते रह जाओगे। कम बेबी। तू है कौन बे? तुम ठीक तो हो ना? एक सिंपल से आम आदमी को मैंने कभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं देखा जो तुमने किया। कोई एक नॉर्मल जिम इंस्ट्रक्टर ऐसा नहीं बिहेव करता। अगर मैं कहूँ मुझे मजा आया तो? मजा? मजा? मैं नहीं मान सकता कि एक 30,000 रुपए कमाने वाला मुझे चैलेंज करे। 2 कौड़ी के पहलवान से इतना क्यों चिढ़ रहा है? 2 कौड़ी के पहलवान ने मुझे सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश की है डैड। अच्छा, तो पता लगा? ऐसा गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है। पूरी डिटेल निकाल। वो जो भी है ना उसका पता तो मैं लगा के रहूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो मैम, आपके होने वाले हस्बैंड आएंगे। होने वाले हस्बैंड? या ओह, थैंक यू। बेटे, तू हमें अंदर भी बुलाएगी या ऐसे ही बिठा के रखेगी? मेरे मम्मी पापा। हाँ बोलो। सर, जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो मिल गई है। और क्या पता चला? सिर्फ एक नाम, VR एंटरप्राइजेस। ये बंदा वहीं पर रजिस्टर्ड है। VR एंटरप्राइजेस, ये तो वही कंपनी है ना जो हथियारों में और बंदूकों में डील करती है। जी सर। तो आप लोग कहाँ से हैं? अरे वीर, तुमने कुछ बताया नहीं अब तक। बेटा हम लोग जयपुर से हैं। बहुत नाज है अपने बेटे पर। हाँ, हम तो ऐसे ही इसे अपनी छोटी सी दुकान में काम के लिए मदद के लिए बुला लेते थे। वाओ वीर, तो तुम जिम ट्रेनर के साथ साथ दुकानदार भी थे। दुकान का नाम क्या था? वो गोमती नगर बेटा, गोमती नगर में छोटी सी दुकान है, खम्मा गनी नाम से। अच्छा, हैंडीक्राफ्ट्स की दुकान संभालता था ये। और इसका रियल आइडेंटिटी रिकॉर्ड लॉक्ड है, जैसे कोई बड़ा आदमी अपनी पहचान छुपाना चाहता हो। अच्छा, ये 30,000 रुपए कमाने वाला ऐसा क्या छुपा रहा है? ओह सॉरी, मैं एक्चुअली कॉफी लेके आती हूँ। सुनो, पता करो कि जयपुर में इनकी खम्मागढ़ी नाम की कोई शॉप है क्या? तुम्हें क्या लग रहा है अनन्या? मैं नोटिस नहीं कर रहा था। मतलब? तुमने फोटो तो भेज दी। आप सच सुनना चाहती हो? ये लोग तो जयपुर के हैं ही नहीं और ना ही इनकी कोई दुकान है खम्मा गनी नाम की। तुमने झूठ बोला मुझसे। जैसे तुम्हारे कुछ राज है वैसे मेरे भी है। सर, कुछ और भी मिला है। कोड नेम वी। तुम एक नॉर्मल जिम इंस्ट्रक्टर तो नहीं हो। सच बताओ, कौन हो तुम? ये वी का वीर से तो कोई कनेक्शन नहीं है ना? वो तो पता नहीं, पर VR एंटरप्राइजेस का कनेक्शन जरूर है। और VR एंटरप्राइजेस में वीर का कोई डेटा नहीं है। तुम्हें सच जानना है अनन्या?
ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो सच तुम सुनोगी उसके बाद तुम्हारी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी।